वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ये हरे आपका कृष्णा। 7वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज से हम 7वां स्कंद शुरू कर रहे हैं। तो हमने सारे विधिवत और चीज की थी, अब खाली आज शुरू करते हैं। हर्षा माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी। हरे 7वें स्कंद का चैप्टर 1, समदर्शी भगवान। इस अध्याय में महाराज सतपरे श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में महाराज परीक्षित के एक प्रश्न के उत्तर में शुकदेव गोस्वामी अपना निर्णय देते हैं कि किस तरह भगवान ने परमात्मा, सखा तथा हरे के रक्षक होते हुए भी स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यों का वध किया। वे अपने कथनों में उन लोगों के तर्कों का पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं। शुकदेव गोस्वामी सिद्ध करते हैं कि चूंकि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के 3 गुणों से संदूषित है, अतएव उसमें शत्रुता तथा मित्रता, आसक्ति तथा विरक्ति जैसे द्वैत भावों का द्वय होना स्वाभाविक है। किंतु परमेश्वर में इस प्रकार के द्वैत भाव नहीं होते। यहाँ तक कि शाश्वत काल भी भगवान के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता। शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है, अतएव वह उन्हीं के विभूषित होकर कार्य करता रहे। भगवान सदैव प्रकृति के गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं जो सृष्टि तथा प्रलय का कार्य करती है। इस तरह परमेश्वर द्वारा मारे गए सारे दैत्य या असुर तुरंत ही मोक्ष लाभ करते हैं। परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है कि यद्यपि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रु भाव रखता था तथा कृष्ण की निंदा करता था, फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन होकर मोक्ष पा गया। शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के 2 द्वारपाल, जिनके नाम जय तथा विजय थे, सतयुग में हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष बने। फिर अगले युग त्रेता युग में वे ही रावण तथा कुंभकर्ण बने और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने। अपने सकाम कर्मों में जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें सायुज्य मोक्ष प्राप्त हुआ। इस तरह यदि कोई ईर्ष्यावाश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। बहुत अच्छा अध्याय है, बहुत अच्छा। समदर्शी भगवान, क्योंकि भगवान सबके लिए एक समान है। तो इसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा लगता है भगवान कहीं कहीं पर पक्षपात करते हैं। ऐसी सोच है जनता की कि यहाँ इसका फेवर किया, उसको मार दिया, इसको ये किया, ऐसे करके। तो इस अध्याय में इसका वर्णन आएगा। तो भगवान पक्षपात कभी नहीं है। भगवत गीता में भी कहा भगवान ने, मैं सबके लिए एक समान हूँ। हाँ, जो मेरी भक्ति करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ ये। लेकिन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं। भगवान तो छोड़िए आप, भगवान का जो शुद्ध भक्त है उसका भी कोई दुश्मन नहीं होता, उसका शत्रु नहीं होता। उसको कोई शत्रु माने वो उसकी इच्छा है। भगवान को शत्रु मानते हैं असुर लोग। जैसे हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष से आपने देखा, दिखाया गया कि वो भगवान को अपना शत्रु मानता है और वो मानता है, भगवान नहीं मानते उसको अपना शत्रु। इसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता,
क्योंकि वो समदर्शी होता है। तो भगवान है, मैं भगवान के भक्तों की बात कर रहा हूँ। वही नहीं, किसी वो ही समदर्शी होते हैं। भगवान तो फिर पूछना ही क्या है, ये बात इसमें आती है। दूसरा प्रश्न युधिष्ठिर ने देखा है कि जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, वहां एक यज्ञ में जब राष्ट्र यज्ञ था, युधिष्ठिर ने राष्ट्र यज्ञ किया था, भगवान को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। भगवान कृष्ण को ये भीष्म पितामह के सजेशन पर उन्होंने सजेस्ट किया था, कृष्ण इसके अध्यक्ष बने उस राष्ट्रीय यज्ञ के। तो शिशुपाल बचपन से ही भगवान से चिढ़ता था। उसकी कहानी में पूरे आप बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है। तो उसकी बुआ ने, भगवान की बुआ ने कहा कि तू इसका वध मत करना। इसमें ये था, जिसके गोद में जाकर के इसके जो ये एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हैं, उसके शायद 4 हाथ 3 आंखें, या 3 हाथ 3 आंखें, कुछ ऐसे था उसका। तो ये जिसके गोद में, आकाशवाणी हुई, जिसके गोद में इसके ये अंग गायब हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ये नॉर्मल हो जाएगा, उसी से इसका वध होगा। तो भगवान की गोद में रखे, उसके तीसरी आंख गई, हाथ गया, नॉर्मल हो गया। तो बुआ ने कहा कि तू इसका वध मत करना, तो इसको मत मारना, नेचुरल है अपने बच्चे के लिए। उसने कहा बुआ, मैं इसके 100 गलतियां माफ कर दूंगा, अगर 101वीं गलती जब करेगा मैं इसका वध कर दूंगा, अगर ये गलती नहीं करेगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा। तो गलती पर गलती करता गया, क्योंकि उसने गलती करनी थी। यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है कि शिशुपाल को जब वध हुआ, उसने फिर गलती की, कहा अरे ग्वाले को अध्यक्ष बना दिया, ये क्या क्या हो रहा है यहाँ, कैसा राष्ट्र यज्ञ, एक ग्वाले को आपने वो अध्यक्ष बना दिया इसका। ऐसे कुछ बोला, बहुत अपशब्द बोला भगवान के लिए। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप ही चल करके उड़ा दिया उसको। तो ये देखा युधिष्ठिर ने अपने सामने कि वो भगवान में लीन हो गया, उसको जाते हुए देखा, लीन होते हुए उसको भगवान के शरीर में जाते हुए। तो इसका मतलब एक तो उनका बचपन से दुश्मन है, और भगवान पर लीन होने का मतलब है कि वो भगवान ही बन गया। सोचो, ऐसा आप सायुज्य मुक्ति होती है, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, क्योंकि वो भगवान का अपना अपना जो भगवान के भक्त होते हैं वो बन गए यहाँ पर। तो ये पक्षपात लगता है ऐसा। एक तो आप एक दुश्मन को अपना बना लेते हैं, दूसरे दुश्मन को आप मार देते हैं, ये लगता है ना ऐसा। हिरण्याक्ष को आपने मारा, हिरण्यकश्यप को आपने मारा, और रावण को आपने मारा, कुंभकर्ण को आपने मारा, और यहाँ आप ऐसा करते हैं। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों द्वारपाल थे भगवान के, बहुत क्लोज इंटीमेट, जिन पर भगवान पूरा विश्वास करते थे। 4 कुमार जब वैकुंठ गए, उन्होंने इनको शाप दे दिया, क्योंकि उनको द्वारपाल ने रोका। कहे बच्चे कहाँ से आ गए, द्वारपाल ने रोका। उन्होंने कहा अरे, वैकुंठ में भी ऐसा भेदभाव, भगवान से मिलने का के लिए हमको रोका जा रहा है, तो ये तो यहाँ के लायक है ही नहीं। उन्होंने शाप दे दिया। शाप दे दिया तो भगवान के भक्तों में ये 4 कुमार महान भक्त थे, और एक्चुअली ये निर्विशेषवादी थे। जब भगवान के दर्शन हुए, ये भगवान के भक्त हो गए, परम भक्त हो गए 4। तो और इससे भगवान ने ये परंपरा भी, कुमार परंपरा आती है, ये बनाई। तो एक उनको फिर भगवान ने उनको कहा कि तुम जाओ, तुम भौतिक जगत में जाओ, मैं एक काम करता हूं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये कहा उनके सामने, तुम मुझे बहुत प्रिय हो,
तो तुम वहां असुर बन के जाओ ताकि तुम जल्दी वापस आओ। अगर असुर नहीं बन के आते तो उनको 6 जन्म यहाँ लेने पड़ते। तो असुर बने तो 3 ही बार हुआ। ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष एक जन्म भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण बने, इनको भगवान ने मारा। फिर ये शिशुपाल वक्रदंत बने। बस यहाँ से एक मारे सीधे वैकुंठ चले। भगवान ने लीन होने का मतलब भगवान के धाम चले गए। ये सुखदेव गोस्वामी ने बताया, पक्षपात नहीं है। पक्षपात नहीं है, बल्कि भगवान ने तो इनको काफी घुमाया। भगवान ने कहा तुम असुर भी बनोगे, बहुत शक्तिशाली, और हो सकता है मैं कभी तुमसे युद्ध भी करूं। ऐसे करके ये आए हैं। यह अध्याय बहुत ही अच्छा है। ये स्कंद बहुत अच्छा है। तो इसका पहला अध्याय शुरू करते हैं। अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, श्री राजोवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्य अर्थे कथम दैत्यान् अवधीद विषमो यथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री राजोवाच श्रीराजो उवाच समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् समः प्रियः प्रियसुहृत् ब्रह्मन् ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं भूतानि भगवान् भगवान् स्वयं स्वयम् इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान् इन्द्रस्य इन्द्रस्य कथं कथं दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भवतीशमो विषमो यथा। यथा। शब्दार्थ है, श्री राजा राजा उवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, सम समान प्रिय प्रिय सुहृद मित्र ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी को, भूतानाम समस्त जीवों के भगवान परमेश्वर विष्णु स्वयं स्वयं इंद्रस्य इंद्र के अर्थे लाभ के लिए कथम कैसे दैत्यानासुरों को अवधित मारा विस्मा पक्षपात यथा मानो। हाँ, ये प्रश्न है। राग आप जो देवताओं को तो आप फेवर करते हैं, उनके इंद्र के हित के लिए आप मार देते हैं, ये पक्षपात। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने राजा पूछा, परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण भगवान विष्णु सबके शुभचिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप से अत्यधिक प्रिय हैं। हर एक समान रूप से अत्यधिक प्रिय है। तो फिर उन्होंने किस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया इंद्र का पक्षपात किया और उसके शत्रुओं को मारा। और उसके शत्रुओं को मारा। सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति सबों के प्रति संभाव रखने वाला व्यक्ति कुछ लोगों की तरह कुछ लोगों की लोगों तरह की तरह किसी के प्रति पक्षपात करेगा किसी के प्रति पक्षपात करेगा और अन्यों के प्रति शत्रु भाव रखेगा। और अन्यों को प्रति शत्रुभाव रखेगा। हाँ, ये प्रश्न है कि हाँ, बिल्कुल बात स्पष्ट लगती है। इंद्र को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, ये तो लगता है ना इंद्र का पक्षपात हुआ। दूसरे को अब आप देखिए, आपको तो सबसे अभी 8वें स्कंद में पढ़ेंगे हम बलि महाराज का। बलि महाराज के साथ तो लगता है पक्षपात हुआ है, लेकिन पक्षपात भगवान कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मारे गए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मारे किसकी वजह से मारे? इंद्र की वजह से, क्योंकि उनके डर के मारे इंद्र तो स्वर्ग को छोड़ के भाग गया, इतना डर गया था उनसे, तो भगवान ने उसको मार दिया। तो ये कहते हैं ये तो पक्षपात हो गया। तो ये इसका उत्तर आपको मिलेगा, आपको समझ गए होंगे, क्योंकि उसको मारना भगवान ने जरूरी था, क्योंकि वो उसको जल्दी जल्दी वैकुंठ जाना वापिस था। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवत गीता 9.29 में भगवान कहते हैं, समा अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। यानी मैं सबों पर संभाव रखता हूँ, न तो कोई मुझे प्रिय है न कोई मेरा शत्रु है। किंतु पिछले स्कंद में ये देखा गया कि भगवान ने इंद्र के लिए असुरों का वध करके उसका पक्षपात किया। अत पुत्रा द्वितीय शक्र पर्षि ग्रहेण विष्णु न। अतएव भगवान स्पष्टता इंद्र के पक्षधर थे। यद्यपि वे सबों के हृदय में स्थित परमात्मा है, जिस प्रकार सबों को आत्मा अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार सबों को परमात्मा भी प्रिय है। अतएव परमात्मा में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। रूप तथा स्थिति का विचार किए बिना भगवान सभी जीवों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। फिर भी उन्होंने एक सामान्य मित्र की भांति इंद्र का पक्ष समर्थन किया। यही परीक्षित महाराज की जिज्ञासा का विषय था। कृष्ण भक्त के रूप में वे यह भली बात जानते थे कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते, किंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने दैत्यों के साथ शत्रु की भांति आचरण किया, तो उन्हें कुछ संदेह होने लग गया। अतः उन्होंने स्पष्ट उत्तर जानने के लिए सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछा। तो भक्त यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान विष्णु में भौतिक गुण होते हैं। महाराज परीक्षित भली बात जानते थे कि दिव्य होने के कारण भगवान विष्णु को भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं है, किंतु अपने इस विचार की पुष्टि के लिए वे प्रामाणिक अधिकारी सुखदेव गोस्वामी ना चाहते थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, समस्य कथम वैष्णयम। तो चूंकि भगवान समदर्शी हैं, अतः वे किसी का पक्ष क्यों लेंगे। प्रियस्य कथम असुरेषु प्रीत्य भाव है। यानी परमात्मा होने के कारण भगवान प्रत्येक को अत्यंत प्रिय हैं, तो फिर भगवान असुरों के प्रति निष्ठुरता क्यों बरतने लग गए। यह पक्षपात किस लिए। सुहृदृश्य कथम तैश्व सौहार्दम। यानी चूंकि भगवान कहते हैं कि वे सुहृदम सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों के शुभ चिंतक हैं, तो फिर उन्होंने दैत्यों का वध करके पक्षपात क्यों करते हैं। ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में उठे। अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। समो अहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सबके लिए एक सा हूं। समो अहम सर्वभूतेषु, तो मेरा न कोई दुश्मन है न कोई मेरा मित्र है, ये कहते हैं। सब जगह है। सुहृदम सर्वभूतानाम, अगर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम संतरिक्षति, 5वें अध्याय के का 29वां श्लोक भगवत गीता का। सबके हितैषी, मैं बार बार कहता हूं आपको, सबसे हितैषी माँ बाप, उनसे भी ज्यादा हितैषी भगवान। भगवान सबके हितैषी हैं। कभी आपको लगता है आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, वो प्रारब्ध है आपका, भगवान, वो भगवान का नहीं है। हम इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट भोगते हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कमर टूट जाती है, बहुत तकलीफ में रहते हैं। प्रारब्ध है, अपने कर्म का फल, वो नियम है, कानून सबके लिए एक है। ऐसा नहीं कि आपके लिए
अलग रहेगा, दूसरे के अलग रहेगा। ये हमारे कर्मों के फल है। भगवान आपका भला बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। और भक्त क्या सोचता है, मेरी कमर टूट गई, भगवान ने इतने ही तकलीफ मुझे दी, भगवान ने मेरे तकलीफ को इसी जन्म में खत्म कर दिया, ऐसा कर रहे होंगे भगवान, ऐसा सोचता भक्त। तो आपको अगर तकलीफ मिलती है, बुरा नहीं है वो, क्योंकि आपको अगले जन्म में जो मिलना था वो इस जन्म में मिल गया, तो आपको अगले जन्म अच्छा रहेगा, ये समझ के। ऐसा सुहृद सर्वभूतानाम, तो ऐसा है तो क्यों करता है। आपने देखा जब वृतासुर का वध किया इंद्र ने, लगता है ना वृतासुर के लिए अन्याय हुआ, लगता है, क्योंकि इंद्र ने जो इसके क्या नाम था उसका, जिसका वध किया था इंद्र ने, तीनों सिर काट दिए थे, याद है किसी को? विश्वरूप प्रभु जी। विश्वरूप, विश्वरूप का वध किया था इंद्र ने, बहुत गलत किया था ना, बहुत गलत किया था। तो त्वष्टा ने यज्ञ किया, उसमें से वृतासुर पैदा हुआ। वृतासुर आपको पता है, ये तो चित्रकेतु है चित्रकेतु को श्राप दिया माँ पार्वती ने, तो असुर रूप में पैदा होगा अगले जन्म में, तो वो वृतासुर बन के आया चित्रकेतु, इतना शक्तिशाली। तो उसको मारने के लिए अब देवता लोग डर गए, क्या करें, ये ऐसा असुर पैदा हो गया। वो ऐसा असुर था ही नहीं, लेकिन असुर के रूप में आया। क्यों क्यों किया, आपको लगता है ऐसा भगवान ने असुर रूप में वृतासुर को क्यों पैदा किया, आपको लगता है? क्योंकि भगवान उसको जल्दी बैकुंठ बुलाना चाहते थे, जल्दी। एक तो आप बहुत जन्मों के बाद बैकुंठ जाएं, ऐसा हो सकता है, और उसको जल्दी बुलाना था, तो उसको वृतासुर बना दिया। वृतासुर को, अब वृतासुर मरे कैसे, इंद्र के बस का था ही नहीं। कहा दधीचि की हड्डियों से भगवान के पास गए लोग, भगवान ने कहा तुम्हारे बस का नहीं है उसको मारना। एक ही तरीका है, अगर तुम उसको मारना चाहते हो, तरीका है कि तुम दधीचि से उसकी हड्डियां मांगो। हड्डियां मांगने का मतलब उसको अपना शरीर त्यागना पड़ेगा। ये गए, भगवान ने कहा दधीचि मना नहीं करेगा तुम। तो दधीचि ने इनसे कुछ प्रश्न किए, उनको लगा हाँ ये जनता की भलाई के लिए है, तो उसने कहा मैं अपना शरीर त्याग देता हूँ। दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाया, और वज्र बना विश्वकर्मा ने और फिर कहा उसको मारने के लिए। तो वृतासुर को था कि भगवान मुझे मारना चाहते हैं, तो मैं मरूंगा। इंद्र से कहा मार मुझे, मार मार जल्दी मार, ऐसा। तो उसमें आपको वृतासुर से पक्षपात लगता है? लगता है नहीं पक्षपात, क्योंकि उसको भगवान फेवर करना चाहते हैं, उसको बैकुंठ बुलाना चाहते हैं, ये था। ऐसे इसी तरह हिरण्यकश्यप को हिरण्याक्ष के लगता है, नहीं, पक्षपात नहीं था, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी बैकुंठ बुलाना चाहते थे भगवान, पक्षपात नहीं था मानना, ये मतलब। अब ये परीक्षित महाराज को पता नहीं है, बिल्कुल पता है। परीक्षित महाराज क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हमें कहाँ पता है। नहीं तो हम तो भगवान समदर्शी हैं, हम ये सोचेंगे नहीं भगवान भी पक्षपात करते हैं। तो ये इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह हर एक स्टेप में समझाया गया है। दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। नहीं अस्य अर्थः सुरगण है साक्षात् निहित श्रेयस श्रेयस आत्मना, न एव असुरेभ्यो विद्वेषो न उद्वेगः च गुणस्य ही च अगुणस्य ही आएगा, क्यों च अगुणस्य। मेरे साथ पढ़िए। नहीं अस्य अर्थः सुरगण है, न हि अचार्थ गण है साक्षात् निहित श्रेयस आत्मनः, साक्षादिश्रेयसात्मनः न एव असुरेभ्यो विद्वेषो
न न विद्वेषो न उद्वेगः च अगुणस्य हि न युद्विवश्च यगुणस्य हि। अगुणस्य हि शब्दार्थ है ना नहीं ही निश्चय ही अस्य उनके अर्थ लाभ हित सुरगण है देवताओं के साथ साक्षात स्वयं निःश्रेयस सर्वोच्च वरदान का आत्मना जिसका स्वभाव ना नहीं एवं निश्चय ही असुरेभ्य असुरों के लिए विद्वेष ईर्ष्या द्वेष ना नहीं उद्वेग भय च तथा अगुणस्य भौतिक गुणों से रहित ही निश्चय ही। मेरे साथ पढ़े भगवान विष्णु साक्षात भगवान 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 साक्षात विष्णु भगवान साक्षात भगवान तथा समस्त आनंद के आकार हैं। तथा समस्त आनंद के आगार है। हाँ, ये परीक्षित महाराज कह रहे हैं। अतएव उन्हें अतएव उन्हें देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से देवताओं का पक्ष ग्रहण करने से क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? इस प्रकार उनका कौन सा स्वार्थ सधेगा? इस प्रकार उसका कौन सा स्वार्थ सधेगा? जब भगवान दिव्य हैं तो जब जब भगवान दिव्य है तो उन्हें असुरों से भय कैसा? तो तो फिर फिर उन्हें असुरों से भय कैसा कैसा और उनसे ईर्ष्या कैसी? और उनसे ईर्ष्या कैसी? हाँ, उनसे तो ईर्ष्या नहीं है, लेकिन सुहृद सर्वभूतानाम अपने भक्तों का तो ध्यान रखते हैं ना, तो इसलिए कुछ करते हैं भगवान तो वो भलाई के लिए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। जो भौतिक है वह भौतिक गुणों द्वारा संदूषित रहता है, किंतु जो आध्यात्मिक या दिव्य है उसे ये गुण छू भी नहीं पाते। श्री कृष्ण चाहे भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में, वे रहते हैं परम ही। जब हमें श्री कृष्ण में पक्षपात दिखता है तो यह दृष्टि उनकी बहिरंगा शक्तियों के कारण होती है, अन्यथा उनके शत्रु उनके द्वारा वध किए जाने पर किस प्रकार मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से आदान प्रदान करता है वह धीरे धीरे श्री भगवान के गुण अर्जित कर लेता है। जो आध्यात्मिक चेतना में जितनी अधिक प्रगति कर लेता है वह भौतिक गुणों के द्वंद्व यानी द्वैत से उतना ही कम प्रभावित होता है। अतएव परमेश्वर निश्चित रूप से इन गुणों से मुक्त होते हैं। उनकी शत्रुता तथा मित्रता भौतिक शक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए बाह्य गुण हैं। श्री भगवान तो नित्य दिव्य है, वे परम निरपेक्ष है, चाहे वे मारे चाहे वर दे। ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हम अपने शत्रुओं से भयभीत रहते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें सदैव सहायता की आवश्यकता बनी रहती है, किंतु भगवान को किसी की भी सहायता नहीं चाहिए क्योंकि वे आत्मराम हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपकृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई भक्त मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। श्री भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्या वे भक्त की भेंट पर आश्रित है? वास्तव में वे आश्रित नहीं है, किंतु वे अपने भक्त पर आश्रित रहना सदा पसंद करते हैं। यह उनकी कृपा है। इसी प्रकार वे असुरों से भयभीत नहीं होते। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पक्षपात करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये देखिए, ईर्ष्या तथा मैत्री भाव का उदय उसी में होता है जो अपूर्ण है। हम पूर्ण हैं, ये हाँ, मैत्री होता है किसी से, कोई हमारा मित्र, कोई हमारा शत्रु। ये भाव तब आता है जब हम अपूर्ण हैं, ही हमने खत्म करनी है। ये कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति करते 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 करते, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप सोचिए 2 साल पहले आप किसी से बहुत ईर्ष्या करते थे,
क्या आप उसी स्थिति में हैं? आप उतनी ईर्ष्या करते हैं? अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो सवाल ही नहीं होता हो कि आपकी उतनी ईर्ष्या या तो खत्म हो गई होगी या बहुत कम हो गई होगी। ये तो ईर्ष्या काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मद, मत्सर, ये चीजें जिसमें ईर्ष्या भी आती है, मत्सर, तो आपके कम हो जाते हैं। और अगर आप भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं तो ये चीजें करीब करीब खत्म हो जाती हैं। तो भगवान, जब ऐसा होता है तो आप पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, आप पूर्ण बन गए, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो गए। फिर आपको किसी से, मैं वही कहता हूं, आपका कोई शत्रु है ही नहीं। आपको शत्रु मान सकता है कोई, वह आपके बस में नहीं है। कोई आपको अपना शत्रु मानता है, आप क्या कर सकते हो उसके? लेकिन आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आर्जवम आ जाता है। कभी लुका छिपा का प्रश्न ही नहीं होता जब आप भक्त बन जाते हैं। तो ये चीज बहुत सुंदर है, ये चीज हमने हटानी है। हमें ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल कभी भी नहीं। धीरे धीरे उसको, उसका शमन होना चाहिए। भक्ति के द्वारा ये संभव है। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तत् भवान् छेतुम् अर्हति। मेरे साथ, इति नः सुमहाभाग इति विष्णु महाभाग नारायण गुणान् प्रति नारायण गुणनिपति संशयः सुमहान् जातः संशयः सुमहान् जातः तद्भवान् छेतुम् अर्हति। तद्भवान् छेतुमर्हति। शब्दार्थ है इति, इस प्रकार हमारा सुमहाभाग है भगवान नारायण गुणान, नारायण के गुणों के प्रति 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 संशय संदेह सुमहान अत्यंत महान जातः उत्पन्न तत्व भवान आप छेतुम अर्हति कृपया दूर कर दें। परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये संशय को दूर कर दो, आप ही कर सकते हो। कौन? परीक्षित सुखदेव गोस्वामी। हे सौभाग्यशाली तथा विद्वान हे ब्राह्मण, सौभाग्यशाली तथा सौभाग्यशाली तथा विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत स्नेहास्पद विषय बन गया है ये अत्यंत स्नेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण हैं या निष्पक्ष हैं। नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें मेरे को दूर करें कि नारायण सर्वदा उदासीन कि नारायण सर्वदा उदासीन तथा सबों के प्रति सम हैं। तथा सबों के प्रति सम है। हाँ, ये कहते हैं ये बहुत बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि इसमें भगवान मतलब डाउट है लोगों को। मुझे वो अपना कह रहे हैं मुझे डाउट है, लेकिन उनको डाउट नहीं। परीक्षित महाराज को कैसे संदेह हो सकता है? भगवान के इतने महान भक्त, उनको नहीं। हम सबको डाउट है कि हाँ करते हैं पक्षपात, तो उसको इस संदेह को कृपया दूर कर दें, क्योंकि आप ही इसको समझा सकते हैं। परीक्षित महाराज को कहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि भगवान नारायण परम है, अतएव उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथा कथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल हैं और अभक्तों के प्रति कूल हैं। जब भगवत गीता में कृष्ण अंतिम रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का उपदेश देते हैं, तो यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है, अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
क्योंकि कार्य ही वो ऐसे करते हैं। लगता है कि कंस को मारा भगवान ने अपने माँ बाप को जेल से निकालने के लिए, नहीं, कंस का भी उतना ही भला था, कंस का भी उतना ही भला, क्योंकि इतना टाइम क्यों लगा आप देख सकते हैं। वो तो पहले ही मार सकते थे भगवान ने, क्योंकि उतनी लीलाएं और भी की बहुत सारी, तो कभी भी कोई पक्षपात हो ही नहीं सकता। श्री ऋषि श्री ऋषि उवाच साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारद आदिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथा। मेरे साथ पढ़िए। श्री ऋषि उवाच श्रीऋषिर्वाच साधु पृष्ठं महाराज साधु साधु कृष्ण कृष्ण महाराज महाराज हरे चरितम अद्भुतम हरे चरितम् अद्भुतम् यद भागवत महात्म्यम यद भगवत् महात्म्यम् भगवत भक्ति वर्धनम भगवत् भक्ति वर्धनम् गीयते परमं पुण्यम यति परमं पुण्यम् ऋषिभिः नारद आदिभिः ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम्। कथयिष्ये हरि कथाम्। शब्दार्थ है श्री ऋषि उवाच। श्री ऋषि उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। अब सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं परीक्षित महाराज के जो डाउट था। साधु सर्वश्रेष्ठ प्रश्न कहते हैं, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया महाराज, हे महान राजा, हरे परमेश्वर हरि के चरितम कार्यकलाप अद्भुतम अद्भुत यद, जिससे भागवत भगवान के प्रहलाद का महात्म्यम यश, भगवत भक्ति भगवान की भक्ति को वर्धन बढ़ाने वाली गीयते गाई जाती है, परमम अग्रणी पुण्यम पवित्र ऋषि भी ऋषियों के द्वारा, नारद आदि भी नारद आदि द्वारा नत्वा नमस्कार करके कृष्णाय कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव को, उनको कृष्णा भी कहा जाता है वेद व्यास को, मुनि कथई से मैं कह सुनाऊंगा हरे हरि की कथाएं। मेरे साथ पढ़िए। महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महामुनि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, हे राजा, आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। आपने मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, भगवान के कार्यकलापों से संबंधित कथाएं, जिनमें उनके भक्तों के भी उनके भक्तों को भी यशों का वर्णन रहता है, यशों का वर्णन रहता है, भक्तों को अत्यंत भाने वाली हैं, भक्तों को अत्यंत भाने वाली है। ऐसी अद्भुत कथाएं ऐसी अद्भुत कथाएं सदैव भौतिकतावादी जीवन शैली के भौतिकवादी जीवन शैली के कष्टों का निवारण करने वाली होती हैं। कष्टों का निवारण करने वाली होती है। अतः नारद जैसे मुनि नारद जैसे मुनि श्रीमद् भागवत के विषय में भगवत के विषय में सदैव उपदेश देते रहते हैं, सदैव उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि इससे मनुष्य को भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के भगवान के अद्भुत कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। सुविधा प्राप्त होती है।
अब मैं श्री व्यासदेव को अब मैं मैं श्री व्यासदेव व्यासदेव को श्रीला व्यासदेव को सादर प्रणाम करके सादर सादर प्रणाम 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 करके भगवान हरि के कार्यकलापों से भगवान हरि के कार्यकलापों से संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता हूँ। संबंधित कथाओं का वर्णन प्रारंभ करता प्रारंभ हूँ। करता हूँ। हाँ, आप जब कभी कीर्तन करते हैं तो पहले प्रभुपाद को नमस्कार करते हैं। ठीक है, कोई भी भक्त प्रवचन देता है, पहले प्रभुपाद को नमस्कार करके आगे बढ़ता है। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थान। ये कहते हैं ना, तो ये नमस्कार है प्रभुपाद को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपने देखा है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु वेदव्यास को सादर प्रणाम करके कथा बोलना शुरू करते हैं। उनके पिता भी थे, लेकिन उनके गुरु थे। सुखदेव गोस्वामी के पिता यानी वेदव्यास उनके गुरु भी थे। तो उनको प्रणाम करके वो कहते हैं मैं आरंभ करता हूँ वर्णन करना। ये क्या मतलब है? गुरु को याद करके प्रणाम करके कि गुरु के कहे हुए शब्द से एक इंच भी आगे नहीं जाऊंगा, एक इंच पीछे नहीं जाऊंगा। ये है अरे गुरु पाणी शिष्य काढा, तुम्ही परंपरा। पाणी काढा. अंघोळ करून ठेवलं ना तर पाणी पिणे राहील त्याच्यात, म्हणून अंघोळ आधी करू. हो गया माता जी, पानी हरे कृष्णा बाबू जी, प्लीज अनम्यूट करती हैं। प्रभु जी पता नहीं ये अनम्यूट करके क्यों रखते हैं, मुझे सब नहीं आता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रूमा माता जी, अनम्यूट करें माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कृष्णाय मुनये को सदा सादर नमस्कार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह कृष्ण द्वैपायन व्यास को नमस्कार करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु को सादर नमस्कार करे। श्रील सुखदेव गोस्वामी के गुरु उनके पिता श्रील व्यास देव हैं। अतएव वे सर्वप्रथम कृष्ण द्वैपायन व्यास को सादर नमस्कार करते हैं। तब वे भगवान श्री हरि की कथा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भी हमें श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें चाहिए कि उसका लाभ उठाएं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनीय सदा हरि की संस्तुति की है, अर्थात मनुष्य को सदैव भगवान श्री कृष्ण के विषय में कीर्तन करके, उनके विषय में बातें करके तथा उनके विषय में सुन करके कृष्ण कथा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का एकमात्र यही धर्म होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। निर्गुणो अपि हि अजो अव्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणम आविश्य बाध्य बाधकतां गतः। निर्गुणो अपि हि अजो अव्यक्तो निर्गुणोऽपि अजोऽव्यक्तो भगवान प्रकृते परः भगवान् प्रकृतिः परः स्वमाया गुणम आविश्य समाविष्ट बाध्य बाधकतां गतः। हाँ, अब आप सब बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अंदर अच्छा वर्णन चल रहा है। शब्दार्थ निर्गुण भौतिक गुणों से रहित, अपि यद्यपि ही निश्चय ही अजह अजन्मा अव्यक्त अप्रकट भगवान परमेश्वर प्रकृति भौतिक प्रकृति से परह दिव्य स्वमाया अपनी शक्ति से
गुण भौतिक गुण में आविश्य प्रवेश करके बाध्य बाध्य बाधकताम बाध्य होने की स्थिति गतः स्वीकार करता है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु सदा भगवान विष्णु सदा भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, भौतिक गुणों से परे रहने वाले हैं, अतः वे निर्गुण कहलाते हैं। अति वे निर्गुण कहलाते हैं। हाँ, एक तीन गुणों से परे हैं भगवान, गुण उनके अधीन हैं और हम गुणों के अधीन हैं, ये फर्क है भगवान। अजन्मा होने के कारण अजन्मा होने के कारण उनका शरीर उनका शरीर राग तथा द्वेष से प्रभावित नहीं होता। द्वेष से प्रभावित नहीं होता। हाँ, अजन्मा दिव्य होने के कारण, समझ लीजिए अजन्मा होने के कारण। और हमें कितना फर्क पड़ता है, कोई कुछ गलत कह दे और कितना हम फड़फड़ाने लगते हैं, कोई अगर तारीफ कर दे कितना फूलने लगते हैं। ये हमारा दोष है, ये अच्छा गुण नहीं है। यद्यपि भगवान सदैव भौतिक जगत से ऊपर हैं, भौतिक जगत से ऊपर है, किंतु अपनी आध्यात्मिक आध्यात्मिक यानी पराशक्ति से पराशक्ति से वे प्रकट हुए वे प्रकट हुए और बद्ध जीव की भांति कर्तव्यों तथा दायित्वों को ऊपर से स्वीकार करके उन्होंने सामान्य पुरुष की भांति कार्य किया। उन्होंने सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। हाँ, ये असली चीज ये है। जो निर्विशेषवादी है वो बहुत अलग अलग अर्थ निकालते हैं, बहुत सटे हैं, बहुत कुछ कहते हैं। इसको सुनना चाहिए आपको, बद्ध जी की भांति, क्योंकि भगवान अपनी पराशक्ति से, अपनी इंटरनल पोटेंसी से, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत में आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे कोई मनुष्य है, मनुष्य के रूप में आते हैं, लेकिन शरीर उनका दिव्य है। वो भगवान दिव्य है, हमारी तरह नहीं है, लेकिन हमें वो समझ आता है। कोई हमारी तरह आएगा तो हमें समझ आता है, ये भी हाव भाव करेगा, ये भी हाथ उठाएगा, बोलेगा, ऐसा हमको लगता है, तो अपनापन लगता है। तो भगवान ऐसे आते हैं, लेकिन भगवान अपनी पराशक्ति से इसमें आते हैं, तो उनमें उनमें ये वो गुण नहीं होते जो हम में होते हैं। ऊपर से स्वीकार करके, मतलब बाह्य रूप से ऐसा लगता है वो मनुष्य की भांति है, उन्हें सामान्य मनुष्य की भांति कार्य किया। युधिष्ठिर के पांव छुए भगवान ने। क्यों? युधिष्ठिर उनके भौतिक जगत में उनके बड़े भाई लगते थे। पांव छुए, अपनी माँ के पांव छुए। कौन है माँ? भगवान की परम भक्त है, भगवान की माँ है ही नहीं, भगवान की माँ नहीं है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आते हैं, उनका प्राकट्य होता है किसी के घर में, किसी का बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ी तपस्या किसने की होगी पहले, वहां भगवान प्रकट होते हैं, किसी के पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के अलग अलग रिश्ते आप जो लगा लो, ऐसे प्रकट होते हैं। तो उनकी इतनी बड़ी भक्ति थी। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे यशोदा माँ का याद आता है, कितना उन्हें तपस्या की होगा भगवान बेटे के रूप में, जबकि प्रकट हुए वो प्रकट है वो देवी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, गर्भ में गए, वहां से प्रकट हुए। ऐसा भगवान पैदा नहीं होते, अजन्मा है। रख लीजिए, भगवान पैदा होते हैं। भगवान पैदा होने का मतलब पैदा तो वह होता है जो जन्म होता है। जैसे हम, भगवान अजन्मा है, वो पैदा नहीं होते। ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। तो इसी चीज को वो क्या कहते हैं कि भगवान तो हैं और वो भौतिक रूप में
राम कृष्ण के रूप में आते हैं और वो भौतिक होते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि ये चीज को सुनना नहीं चाहिए। जो परीक्षित महाराज ने बताया है, इस चीज को अंडरलाइन करके समझना चाहिए। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। माता जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए प्रभु पढ़िए। तथा कथित आसक्ति, विरक्ति तथा दायित्व भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जो भगवान से उद्भूत है। किंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होकर कर्म करते हैं, तो वे अपने आध्यात्मिक पद पर स्थित होकर ऐसा करते हैं। यद्यपि भौतिक दृष्टि से उनके कार्यकलाप भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वे परम तथा अभिन्न होते हैं। अतएव ये कहना कि किसी से ईर्ष्या करते हैं या मित्रता बरतते हैं, परमेश्वर पर दोषारोपण करना है। भगवत गीता 9.11 में भगवान स्पष्ट कहते हैं, अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य रूप से अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। इस धरा पर या इस ब्रह्मांड के भीतर कृष्ण अपने आध्यात्मिक शरीर या आध्यात्मिक गुणों में से किसी परिवर्तन के बिना प्रकट होते हैं। निस्संदेह वे कभी भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे ऐसे गुणों से सदा मुक्त रहते हैं, किंतु प्रतीत ऐसा होता है कि भौतिक गुणों से प्रभावित है। ये समझ आरोपित है। अतएव कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म समय दिव्यम। वे जो भी करते हैं सदैव दिव्य होने के कारण उससे भौतिक गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। एवं यो वेति तत्वतः, वे जिस तरह के कर्म करते हैं उसे केवल भक्तगण ही समझ सकते हैं। तथ्य तो ये है कि कृष्ण किसी का पक्षपात नहीं करते। वे सबों के लिए संभाव रखते हैं, लेकिन भौतिक गुणों से प्रभावित अपूर्ण दृष्टि के कारण लोग कृष्ण पर भौतिक गुणों का आरोप करते हैं। और जब ऐसा कोई ऐसा करता है तो वो मूढ़ या मूर्ख बन जाता है। जब कोई ठीक से सत्य को समझ लेता है तो वो भक्त तथा भौतिक गुणों से मुक्त अर्थात निरूण बन जाता है। मात्र कृष्ण के कार्यकलापों को समझकर कोई दिव्य बन सकता है, और जो ही वो दिव्य बन जाता है तो वो दिव्य जगत में जाने के योग्य बन जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैत मामेति सोर्जुन। जो भगवान के कार्यकलापों को ठीक से समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद दिव्य जगत वैकुंठ को चला जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये श्लोक जो आपने जन्म कर्म समय दिव्यम एवं योग यदि तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। ये जो भगवान ने कहा, जो ये समझ जाता है कि मेरे कार्यकलाप, मेरा प्रकट होना ये आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, जो ये समझ जाता है वो वैकुंठ को चला जाता है। तो हमको समझ आया ये, हम वैकुंठ क्या जाने के हकदार हो गए? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये समझ कैसे आता है आपको? आपको जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की ओर भागने लगे, तो ये भगवान का गुस्सा था। हमको क्या लगता है, जैसे आपको लगता है कि युद्ध में अर्जुन नहीं कर पा रहा था जो भगवान चाह रहे थे, तो भगवान ने ऐसा किया। हमको क्या लगता है, क्योंकि हम भौतिकतावादी हैं, हमको लगता भगवान को गुस्सा आ गया। लगता है ना ऐसा, भगवान को गुस्सा आ गया, या भगवान अर्जुन को बचाना चाहते थे। ये क्योंकि हमारा ज्ञान अपूर्ण, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये कौन समझ सकता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान का शुद्ध भक्त वो समझता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो जब हम वैसे शुद्ध हो जाते हैं तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, तब तब हमारा पुनर्जन्म तब है ये। लेकिन ये भगवान कहते हैं कि कर सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समझ आ गया? क्या समझ आया? शरणागत किया हम नहीं, तो समझ क्या आया? समझ नहीं आया। समझ आने का मतलब है भगवान का भक्त बनना। अगर हम भक्त बन गए तो फिर सब कुछ हमारे लिए दिव्य है। ये तो फिर वो इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे